आज के हमारे गेस्ट, हम सबके चहेते द वन एंड ओनली, प्लीज वेलकम सोनू सूद। You're a real life hero for the whole country. Thank you. और एक्चुअली लोग लिख रहे हैं एक ही फिल्मों में भले इन्होंने विलन के किरदार भी निभाए हों, लेकिन रियल लाइफ में जो हीरो बन के सामने आए, भाजी क्या बात है। Wow. थैंक यू बिल्कुल भाई, जब मैं लोगों को हम लोग छोड़ने जाते थे तो और मैं सबसे पूछता था कि आप वापस तो आओगे, तो आप देखेंगे जितने लोग थे वही बोलते थे कि सर कोई काम मिलेगा तो हम लोग ज़रूर वापस आएंगे, देखते हैं कुछ होएगा तो वापस आएंगे, नहीं तो वहीं कुछ करेंगे। तो इतने लोगों का ये सवाल था, मुझे लगा कि कैसे इनको किया जाए। हम लोग भेज तो रहे थे, फिर मैं खुद एक इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड है, तो हम लोगों ने बैठ के उस पर कुछ मैंने काम करना शुरू किया कि ऐसा कुछ करें कि इन सबको जॉब्स भी मिलें। फिर मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया जिसका नाम था प्रवासी रोजगार, और ताकि इन सब लोगों को जॉब मिले। क्या बात। तो ये जो ऐप है जो सोनू पाजी ने जो तैयार किया, प्रवासी रोजगार भाई, एक ये है कि दिस इज एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन, कि लोग जो छोटे से शहर में कहीं पे भी बैठा भी हो, किसी भी गांव में बैठा जिसको फ़ोन भी नहीं चलाना आता, अगर वो सिर्फ वो नंबर को टच कर देगा तो हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करेगी। हम उनको सिखाएंगे कैसे काम आता है, कैसे हम लोग उनको उस शहर से, अगर वो नहीं ट्रैवल कर सकता, उसको जिस शहर में जॉब करवाना है वहाँ पे ले जा पाएंगे, और उनको उनके मतलब का जॉब जहाँ पे भी देश के कोने में चाहिए होगा वो उनको तुरंत मिलेगा। I want to say that ये इतने बड़े पैमाने पर जब कर रहे हो तो कितनी बड़ी टीम है तुम्हारी यार। मेरे ना दोस्त हम लोग जुड़ने शुरू किए। मैं खुद क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो मैंने आईटी के मेरे दोस्त पकड़े, मैंने स्पेशलाइज्ड लोग पकड़े, मैंने टाइप्स करने शुरू किए। और क्योंकि हम लोगों ने इतने लोगों को पहुँचा दिया था घर पर, तो जितने लोगों को मैंने अप्रोच किया, कॉर्पोरेट्स ऑलमोस्ट 500 हेड्स से उनको जब किया, सो एवरीवन वाज वेरी कीन कि हाँ हम लोग आपके साथ जुड़ के विल मेक श्योर कि आपने इनको ना सिर्फ घर पे पहुँचाया, लेकिन जब इनको काम की ज़रूरत मिली तो आपने इनको वापस उनके काम पर, अच्छे काम पर लगाया। जी। और मैंने भी जब ये देखा था सोनू पाजी को, पहले ट्विटर पे लोग इनको सब रिक्वेस्ट भेज रहे थे, जो लोग ज़रूरतमंद थे, जो अपने घरों में जाना चाहते थे, तो मुझे लगा कि यार ये अभी लॉकडाउन जो है 21 दिन का हुआ, इसके बाद शायद बढ़ सकता है, तो इसके बाद ख़त्म हो जाएगा सिलसिला, बिकॉज लोग अपने अपने घरों में पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी इतनी है और इतने प्रवासी लोग हैं जो दूसरी स्टेट्स में जाके काम करते हैं, जैसे हम लोग खुद पंजाब से यहाँ मुंबई आए, और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है, और आगे भी चलते रहेगा भाई। जो है वो खड़ी है कि हम लोग जरूरतमंद लोगों के लिए खड़े हैं। सो गॉड ब्लेस यू भाई, दुआएं निकलती हैं आप सबके लिए। अच्छा, लॉकडाउन में ना दो तरह के लोग सामने आएंगे अब जब पूरा खुलेगा, या तो पूरे कंप्लीट फिट या बेड़ा ही गर्क क्योंकि और एक तीसरे तरफ के लोग भी हैं जिन्होंने पहले 2 महीने खाया, उसके बाद वापस से पेट अंदर भी किया। तो नहीं पाजी, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं रोज पूछता हूँ भाई, हमारे कॉमन ट्रेनर है योगेश, हमेशा वीडियो दिखाएंगे कपिल पाजी का एक्सरसाइज करते हुए पूरे, और मैं पूछता हूँ वर्कआउट करते रात को 12 बजे 1 बजे वर्कआउट करते, रात को दौड़ने जाते रात को 12-1 बजे। तो भाई मेरे को, मैं विश्वास करो, मैं आज सारे पूरे देश के सामने कहना चाहता हूँ, आपको एक्सरसाइज करके उतनी खुशी नहीं मिलती होगी जितनी मुझे खुशी मिलती है जब आप इतनी रेगुलर। और वो क्यों, मैं ये बताता हूँ, मैंने लाइफ में 2 बार वेट कम किया अपना, और दोनों बार जब मुझे 2 फिल्में करनी पड़ी, तो मुझे मतलब ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसे भी हो सकता है। पर पहली बार सोनू पाजी ने, जो योगेश की बात कर रहे हैं, वो इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था कि ये बंदा है, ये तू मेरे को मत ट्रेन कराने आ, तू कपिल को करवा। तो उस वक्त मैंने अपना 15 किलो वेट कम किया था और इतना पतला होके आया, और मुझे इतना अच्छा फील आने लगा। उसके बाद खैर जो भी लाइफ में कभी इंजरी हो गई, जो भी फिर रुक गया, दोबारा फिर दूसरी फिल्म के लिए मैंने किया। तो ये शुरुआत कराने वाले सोनू पाजी थे। तो ये बहुत अच्छे काम करते रहते हैं। पर पाजी आप, मैंने जहाँ तक मुझे पता है, ये कभी वर्कआउट नहीं मिस करते हैं, और ये बहुत ही अपने जो फिटनेस का ख्याल रखते हैं। मुझे आज भी याद है, हैप्पी न्यू ईयर के कौन सी फिल्म में आपके इंजरी हो गई थी दुबई में? जी हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, लेग पे इंजरी हुई थी शायद, कुछ स्टंट करते हुए। ये भाई साहब आए, फ्लाइट लेके वापस भेज दिया प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कि जाओ अभी आपका काम दोबारा शूट करेंगे जब आप ठीक होके आ जाओगे। क्रिकेट खेलते समय हो गई थी। हाँ, तो ये टूटी हुई टांग के साथ आए और जिम में चले गए, कहते ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना, ये वाली तो कर सकता हूं। तो ये जज्बा होता है, अपर बॉडी। हाँ। पर लोग ना कई बार, कुछ लोग तो वैसे ही मजे लेते हैं, नॉन सीरियस इतने होते हैं। मैंने खुद देखा पाजी के ट्विटर हैंडल पे एक बंदा लिख रहा था, पाजी मैं ना कॉलेज पैदल जा रहा हूँ, मुझे मोटरसाइकिल दिला दो।
तो ऐसे लोगों को रिप्लाई करते हो आप जो ऐसे मतलब नॉन सीरियस कुछ भी लिख देते नहीं हैं? भाई करते हैं बिल्कुल। मुझे याद है कि जब उसने बोला, मैंने बोला कि देखो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, वो नदी से तैर के जाते थे, साइकिल पे जाते थे। तुम क्या मोटरसाइकिल पहले इस लायक कुछ बनो, कुछ मेहनत करो, सेट एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन एंड देन यू शुड गो। तो आई थिंक ये सब हाँ एक्चुअली अगर वो मान लो लाल बहादुर शास्त्री जी के मन में आया था कि नहीं नहीं मुझे तो वो स्पीड बोट लेके दो, मैं तभी तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो फिर कैसे पढ़ाई लिखाई करते हो और कैसे प्रधानमंत्री बनते हो? तो मेहनत करिए आप। सोशल मीडिया पर बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज वगैरह को वो आते हैं रिक्वेस्ट कि आप मुझे मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए। एंड यू नो यू ट्राई टू हेल्प सम बट देन यू रियलाइज कि बहुत सारी स्कैम्स भी हैं बहुत सारे और आपको बेवकूफ भी बनाते हैं। मैम आपको मैं बताता हूँ कि मैंने 100 दिन से अपना ईमेल आईडी जो है मैं ऑलमोस्ट देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे रोज 500-600 ईमेल हर रोज आते हैं। पर मेरा कोशिश ये रहती है कि अगर मैं मेरे से 10 टाइम पास वाले छुटके कहीं एक जेन्युइन वाला ना बच जाए, तो मैं उस चक्कर में लगा रहता हूँ। मैं कई बार रात को उठता था, मुझे याद है कि जब मैं ट्विटर पे होता था तो 12-1 बजे से लेके हम 4-5 बजे तक मैं फ़ोन पे रहता था, तो मैं ट्विटर देखता रहता था। तो उसके अंदर कई बार लेट भी गए, 3-3:30 बजे कोशिश किया कि लेटना, सुबह भागना है फिर से काम पे। तो 3:30-4 बजे उठने के बाद रात को एक बार लगता था यार देखो किसी ने कोई ज़रूरी मैसेज तो नहीं किया, तो रात को अंधेरे में उठ के चेक करता था, अरे किसी का मैसेज तो नहीं आया। और विश्वास कीजिए उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के मैसेज आते हैं, और सबसे ज़्यादा हेल्प उसी समय हुई जब आप इनको अचानक ढूंढना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भगवान की आवाज़ होती है जो आपको देती है कि उठा फ़ोन